हिमाचल में डीए, एरियर और अन्य मांगों के पूरा न होने पर कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है। ऐसे में आज दोपहर बाद 1:30 बजे सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने आज सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए जनरल हाउस किया। इस जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हुए। तो भी कर्मचारी अभी तक की कर्मचारी को पे एरियर बिल्कुल नहीं मिला है। सिर्फ 50,000 रुपया मिला है हर कर्मचारी को पे एरियर, जो कि पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ने दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जो पे एरियर है एक मुश्त दिया जाता था। मुझे याद है 1986 का जब पे स्केल मिला था तो उसका जब एरियर मिला था लोगों को तो वो 2-2, 3-3 लाख रुपए मिला था। तो उस वक्त क्या जो लोग करते थे, इंतज़ार करते थे कि जब पे एरियर मिलेगा तो लोगों ने पहले ही प्लानिंग बना रखी होती थी कि इस बार के पे एरियर से हम प्लॉट लेंगे। कोई सोचता था कि हम मकान बनाएंगे, कोई सोचता हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, कोई सोचता था हम बेटे की शादी करेंगे। तो मतलब पे एरियर का इंतज़ार रहता था। 10 साल के बाद पे एरियर मिलता था, पे स्केल मिलते हैं। लेकिन और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर शिमला में 10 से 15,000 कर्मचारी है जिनके यहाँ अपने मकान है, जो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे रहते हैं 10 से 15,000, वो मकान उन्होंने तब बनाए थे, उन्होंने प्लॉट तब लिए थे जब 1986 पे स्केल का एरियर मिला था। इसी तरह उसके बाद जो 96 का एरियर मिला उसमें किस्तों में दिया सरकार ने, 2-3 किस्तों में दिया, तब भी सरकार कर्मचारी कुछ न बोला। उसके बाद जो 2006 का एरियर मिला वो भी चलो कुछ किस्तों में दिया, लेकिन जो ये 2016 का एरियर है ये तो मिला ही नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये मिला है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री मिले, इन्होंने एक बार फरमान जारी किए थे कि जो एरियर है इसको उन्होंने 0.025% के हिसाब से दिया था, यानी कि जो एरियर है ये हमें 32 साल में मिलना था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मिला, मैं कहा साहब ये जो एरियर है ना ये हमारे को 32 साल में मिलेगा, 32 साल में कोई और रहेगा इसको। तो मैं कहा आपने हमारे को नहीं दिया, इस एरियर को तो लगता है आपने हमारे पोते के दोतों को दिया है। इसी तरह उन्होंने डीए का एरियर भी दिया था। जो डीए एरियर हमारा ड्यू था वो था 1/7/2022 से, तो वो एरियर भी हमारे को 5 साल में मिलना था। तो मैं कहा जो डीए एरियर है हमारे को 5 साल में मिलेगा, 5 साल में तो 10 किस्तें ड्यू हो जाएंगी। तो जब उनको लगा कि नहीं गलत हो गया है तो उन्होंने उसी टाइम आदेश जारी किए कि इसको विड्रॉ किया जाए। उसके बाद अभी कुछ पीछे मिले, इन्होंने जो रिटायरी थे उनको तो 15%, 18%, 25% के हिसाब से एरियर दे दिया, लेकिन हमारे को फिर नहीं दिया एरियर। हम फिर से मतलब सरकार ने एरियर का कोई भी हिस्सा, कोई भी किस्त हमारे को नहीं दी। और अभी 15 अगस्त को हमारे को उम्मीद थी, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि या तो आप एरियर दे देना या फिर डीए की एक किस्त दे देना। तो अभी आपने देखा वो जो एरियर दिया वो किसको दिया, जो 75 साल से ऊपर है। अरे भाई जो एरियर है वो सबसे ज्यादा जो 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए हैं वो तो उनका है। ना डीए एरियर मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ना डीए एरियर मिल रहा है, ना पे एरियर मिल रहा है। तो लोगों में बहुत निराशा थी। तो इसीलिए जब हमने मीटिंग की तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है एक जनरल हाउस करेंगे। जब जनरल हाउस का हमने ऐलान किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, रविवार को मेरे को पूरे प्रदेश के कर्मचारी के लोगों के फोन आए, कहने लगे जी आपने हमारी आवाज उठाई है। कोई तो है आज प्रदेश में जो कर्मचारियों की आवाज उठा रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी जो एनजीओ है वो तो आज गुटों में बंटा है, कोई त्रिलोक गुट है, कोई प्रदीप गुट है। आपने देखा कभी इन्होंने आवाज उठाई? मतलब ये चाहते हैं कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा या डीए मांगेगा तो हो सकता हमारे को मान्यता न मिले। तो आज पूरे प्रदेश का 7 लाख जो कर्मचारी है मेरा, वो आंखें लगाए बैठा था, आस लगाए बैठा था, लेकिन उनके पास कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा था। और मैं आपको माध्यम से बता देना चाहता था कि ये जो हमारा काम ये जो है डीए एरियर या पे एरियर इसका नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास तो अपने यहाँ पे डिमांड्स होती है। लेकिन पहली बार हुआ है कि आज जो है सचिवालय को ये मांगे उठानी पड़ रही है। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब कभी पहले स्ट्राइक होती थी, मैं एनजीओज में भी रहा हूँ, तो पहले डिपार्टमेंट वाले बाहर निकलते थे, कोई जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट निकल गया, एनिमल सेंट्री निकल गया, एग्रीकल्चर निकल गया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी निकलता था,
फिर आईजीएमसी निकलता था, अगर तब भी कोई बात न बढ़े फिर लास्ट में जाके सचिवालय प्रशासन सचिवालय स्टेशन बाहर निकलती थी। जब शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।